हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो तो 10 साल वेट नहीं कर सकते हैं। तो जन सुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आपके पास, गरीबों के पास, गरीब परिवार के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो अपने बच्चों को लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। पहला घोषणा ये की है। दूसरी घोषणा ये की है कि जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए पलायन के लिए मजबूरी में गए हैं, उनको साल भर में वापस यहाँ पर रख लिया जाएगा, उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उसकी योजना भी बताई और आपको अभी बताया कि 1 लाख बच्चों को अपने खर्चे पर जन सुराज चुनाव से पहले ये करके दिखा रहा है। तीसरी बात हम लोगों ने कही कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि दिसंबर के बाद यहाँ के जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए मजदूर मुफ्त में मनरेगा के तहत प्रदान किए जाएं। चौथी बात आपको कही गई, यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर, क्योंकि गरीब लोगों के पास गारंटी देने के लिए जमीन नहीं है, सरकारी गारंटी पर उनको लोन दिया जाएगा, जिस पर ब्याज सिर्फ उनको 4% देना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 4% देने का मतलब है कि 6,000 करोड़ रुपया में 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट लोगों को दिलाया जाएगा। 10% अगर सरकार, मान लो कि बैंक का ब्याज है, 4% पब्लिक देगी, 6% सरकार देगी, 6,000 करोड़ रुपया का खर्चा है, 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन मिलेगा स्वरोजगार के लिए। और अंतिम बात जो बताई गई है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं जिनको पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, उसमें आप दिव्यांग और विधवा लोगों को भी जोड़ लीजिए, मैं अलग से नहीं बोलता हूँ, मतलब जिसको भी पेंशन 400 रुपया मिल रहा है उसको 2,000 रुपया दिसंबर 2025 से मिलने लगेगा। इसका खर्चा आएगा करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का। तो हम सिर्फ योजना नहीं बता रहे हैं, योजना पर क्या बजट लगेगा और वो बजट कहाँ से आएगा ये भी बता रहे हैं।